हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्स के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। तो किस तरीके से सिंपल वे में इसको करेंगे वो अभी देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या गिवन है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पे क्या है, दो ट्रेंगल्स हैं हमारे पास। एक ट्रेंगल मान लिया ये है, इसके अंदर हमारे पास एक एक्यूट एंगल है, ये एंगल बी, और एक अनदर ट्रेंगल है, उसके अंदर कोई एंगल है हमारा, क्या है, एंगल क्यू। दोनों के दोनों क्या कह रखे हैं, एक्यूट एंगल, मीन्स 90 डिग्री से कम के एंगल हैं। इसके अंदर अब यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, हम ट्रेंगल बना लेते हैं ए बी सी, और इसको मान लेते हैं हम पी क्यू आर। इन दोनों ट्रेंगल्स के अंदर हमें गिवन क्या है वो चीज लिखेंगे। सबसे पहले गिवन है हमारे पास साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, मीन्स अगर इस ट्रेंगल के अंदर हम इस बी एंगल का साइन लेते हैं, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं, तो इस ट्रेंगल के अंदर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा। ये चीज गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है हमें, इसके हेल्प से हमें बताना है कि ये एंगल बी इस एंगल क्यू के इक्वल होगा। मीन्स जितने डिग्री का ये एंगल है उतने ही डिग्री का ये एंगल भी होगा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर हमें गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है। अब साइन किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले P बाय एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी एंगल के सामने वाली साइड AC, हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, AC अपॉन में AB इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है PR अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा PQ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं, PR को नीचे AB को ऊपर ले जाके लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखता हूं मैं ऐसा वो अभी मैं बताता हूं। यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ। मीन्स इस ट्रायंगल के अंदर ABC के अंदर AC साइड क्या है, परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल के अंदर PR क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स इस साइड के अपॉन में ये साइड आ गई, AC अपॉन में PR आ गया, और BC AB के नीचे क्या आ गया मेरा PQ, हाइपोटेन्यूज के नीचे हाइपोटेन्यूज आ गया। तो अभी चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा था, अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल हो तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो उस चीज से मैं प्रूव करूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब दो साइड की रेशियो तो मेरी इक्वल हो गई यहां पे, अगर मैं BC अपॉन में RQ भी इसके इक्वल प्रूव कर दूं तो हो गया प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। समझ में आई बात? इसलिए मैंने इसको क्या किया है, इंटरचेंज, और इन दोनों की रेशियो को मैं मान लेता हूं कोई कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रेशियो होगी इनकी साइड की। मान लिया ये 5 है, ये 6 है, 5/6 इक्वल टू मैं क्या मान लिया, कांस्टेंट के इक्वल। अगर मैं इसके अंदर के वैल्यू निकालू AC की, मीन्स यहां पे ध्यान से देखो, AC बाय PR इज इक्वल टू किसके है, के। AC बाय PR इज इक्वल टू के। तो AC की अगर वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगी, K इंटू PR के। और AB की अगर वैल्यू निकाली जाए तो किसके इक्वल हो जाएगी, K इंटू PQ के। ये चीज समझनी थी, बस ये चीज देख लिया आपने, बस इसी का थोड़ा सा यूटिलाइज करना है हमें आगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC के अंदर, मुझे BC साइड निकालनी है। अब तो ये कैसे निकलेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मुझे चाहिए BC साइड, तो BC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर के। क्लियर? और यहां से अगर मैं BC की वैल्यू निकालूं तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
क्योंकि स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर। अब सिमिलर वे से अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर मुझे क्या चाहिए, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, क्योंकि हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर बेस बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे मुझे चाहिए, देखो ए सी ए बी क्या है, इस ट्रायंगल की साइड है, बी सी क्या है, इस ट्रायंगल की साइड। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड 1/2, रेशियो निकालनी है हमें तो क्या हो जाएगा, बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। कर दिया डिवाइड। अब यहाँ पे देखो ए सी की वैल्यू क्या निकाली थी मुझे, मैंने के इंटू पी आर, और ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी, के इंटू पी क्यू। तो ए बी की जगह के इंटू पी क्यू रख सकता हूँ, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे के इंटू पी क्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, माइनस में ए सी की जगह के इंटू पी आर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट क्या है यहाँ पे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर इसमें के स्क्वायर भी है, इसमें भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट नीचे क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, के स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो के बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर रूट बचेगा, तो क्या बच गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू किसके आया, के। और ये सारी रेशो भी किसके इक्वल थी, के। अब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तीनों क्या हो जाएंगे हमारी, इक्वल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी, क्योंकि 1 और 2 मान चुके हैं हम इसलिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी बाय क्यू आर। अब तीनों साइड इक्वल आ गई हमारी, तीनों साइड की कोरस्पॉन्डिंग रेशो क्या आ गई, इक्वल। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे हम, साइड में यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूं मैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशो ऑफ ट्रायंगल ABC and PQR is equal, so एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q के। लास्ट में ये बात लिखनी है आपको, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात कैसे करनी है। अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल है तो ये एंगल भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यही चीज प्रूव करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।